मालिक। क्या काम है? मालिक काम मिलेगा। काम? कौन सी कक्षा तक पढ़े हो? मालिक ज़्यादा तो नहीं, 10वीं कक्षा तक पढ़े। 10वीं कक्षा तक? वैसे क्या नाम है पिताजी का? मनोहर। मनोहर? वैसे कौन से गांव से हो? मालिक आपके पास के गांव से, फकीरपुर से। ओ, तुम उस मनोहर के बेटे हो जिसने दारू की लत में अपनी पूरी जमीन बेच दी थी? जी हाँ। ना ना भैया, हमारे पास कोई काम ना है। बाप ने दारू के नशे में अपनी जमीन बेच दी, तुम मेरी गाड़ी बेच दो तो कोई काम नहीं है, जाओ। काश मेरा बाप जिंदा होता तो ऐसा दिन देखना भी नहीं पड़ता। आज नसीब में 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। क्या हो मुन्ना, कैसा हो? झांट जैसा। काश सबके तरह मेरा भी बाप जिंदा होता। काजी, क्या हाल है? सब ठीक है, 2 वक्त का रोटी हो जाता है। तू सुने हो, का? नरसिंह जी के सरकार ने बम्बई का नाम बदल कर मुंबई रख दिया। कहीं बहनचोद अपने सरपंच गांव का नाम ना बदल दे। बहनचोद का नाम बदलेगा? तीसरी में 13 बार फेल हुआ। ठीक है बोले हैं, जाते हैं खेत में धान काटना। भोसरी के ठाकुर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम अपने जुआ पे लाने का? भरवा सरपंच, तुम्हारे पापा के खिलाफ भर चुके हैं। तुम्हारे मौत तो मेरे हाथों से होंगे। नसरे ठाकुर, बच्चे पैदा हो सकते हैं मगर हाथ नहीं। सरपंच, तुम्हें मालूम नहीं, गांव वाले की बद्दुआ मेरे साथ है। ठाकुर, बद्दुआ नहीं दुआ होती है। सुबह सुबह नशा करके आ गए हो क्या? वैसे ठाकुर बहुत काले हो गए हो। रामलाल सनस्क्रीन नहीं लगाया था क्या? भोसरी के रामलाल अपनी लुगाई के साथ गांव गया है। ठाकुर साहब, आपको सविता भाभी घाट पे बुला रही है। सरपंच जी, ठाकुर साहब से भी होता है, आपसे कब होगा? अरे वेद जी ने कहा है, मेरा भी बहुत जल्दी वो फनफनाएगा। अगर ये खेला ओलंपिक में होता, हम अपने गांव के लिए गांड मेडल लाते। बिल्कुल सही बोले मुन्ना भैया, दूर दूर तक आपका ही चर्चा होता है इस खेल में। अरे मुन्ना, मुन्ना, अरे बेटी चोत खाली गुलिये खेलेगा। भाग तो बाप पहला। अरे सर, दिन भर गुलिये खेले, पढ़े तुम्हारा बाप जाएगा। देख बाबू, पढ़ेगा नहीं तो हम ने किसाने बनेगा। हाँ मनोहर भाई, कहाँ जाते हो? जा रहे हैं लड़का को स्कूल पहुंचाने। कल आपका बेटा दूसरों का गाछ में आम तोड़ रहा था। अरे भोसड़ी वाला, तुम्हारा काश नहीं ना था तो तुम्हारा क्या गांड जल रहा है? क्या संस्कार दिया अपने बेटे को? मेरा बेटा है, हम अपने न्यू ना संस्कार देंगे। आपकी बेटी कल कलुआ का बेटा के संग क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? ठीक है, आपका बेटा बहुत संस्कारी है, हम जाओ थे। ये मुन्ना, स्कूल तुम्हारा करीब आइए गया है, हम जाते। ठीक है बाबा, हम जाते स्कूल। मेरा घर आने में देरी होगा, तुम पहुंच जाना। ठीक है। ए राजा जी, अरे बाजी की ना बड़ी का हो खनी हो? हाँ हाँ लो। का हो, गाँव में नया आइल बा? ना ठाकुर के घर रहता नहीं। ठाकुर के साथ तो रामलाल रहत रहे ना? उ ससुरा भाग गईल। काहे भागल बा रामलाल? भोसी वाला ठाकुर रात में 3 बार हिलावत रहे, यही खातिर रामलाल भाग गई। जहिया से रामलाल गईल बा, ओही लगे ठाकुर हिलावत नहीं है। वाह ठाकुर वाह, खुद से तो मारा नहीं जाता, तू मुझे मारेगा? मौत तो तेरे सर पे नाच रही सरपंच। साला चर्ची गब्बर, इसका हाथ काटने से अच्छा पूरा गला काट देता, पूरा किस्सा ही खत्म हो जाता। एक दिन भाई का, बाप का, माल का, नहीं माँ का, सबका बदला लेगा मैं। साले इस चर्ची निहत्ते से बात करना ही बेकार है, चलो यहाँ से। कारण मुन्ना स्कूल में हीरो बना था। अरे तुम जानत नहीं हो, हम पैदाइशी हीरो हैं। तुम जानत ना हो, हम सरपंच के लड़का है, कुछ भी कर सकते हैं। तुम चाहे किसी के भी लड़का हो, हम बिना कहे लेते हैं। हम तुमको सबक सिखाएंगे मुन्ना। अरे बहन, जो तुम हमको सबक सिखाएगा। वैसे हालत क्या है गांव का? गाँव में सब बढ़िया ही है। वही देख रहे हैं। हुआ ये हालत किसने किया तुम्हारा? बाबा, मुझे मुन्ना ने मारा।
मुन्ना? ये मुन्ना कौन है? मुन्ना वो अपना मनोहर गरीब किसान का बेटा है वो। मनोहर? देखना पड़ेगा उस मनोहर को। चलो बेटा घर। और उसका जमीन तो गिरवी है ना जमींदार के पास। अरे वो जो अपना जमींदार भानु है ना, उसी का है। वो अपना भानु सिंह? हाँ। बुलाओ उसे, उससे बात करना है हमको। अरे भड़वा से ए भोसरी के भानु सिंह। वही वही, चलो तुमको सरपंच जी बुला रहे हैं। चलो। राम राम सरपंच जी। हाँ हाँ, राम राम भोसरी भानु सिंह। बोलिए कैसे याद किया इस गरीब जमींदार को? तू गरीब? गांव की तो आधा से ज़्यादा ज़मीन तुम्हारे पास है और तू गरीब? वैसे एक काम है, करना है तुमको। बोलिए किसकी जमीन खाली करवानी है? वो जो अपना किसान नहीं है मनोहर, उसकी ज़मीन। पर सरपंच जी उस जमीन पे तो 75,000 का कर्ज है। इसके बारे में तुम मत सोचो, जितनी भी कर्ज है मैं चुका दूंगा। ठीक है, हो जाएगा। किसी भी तरह वो जमीन खाली हो चाहिए। ठीक है सरपंच जी, हो जाएगा। जाओ। ओए मनोहर। नहीं सुना। ओए मनोहर भोसरी के। कौन है रे बेटी चोद? जमींदार आप यहाँ क्या करने आए हैं? जमींदार यहाँ देने आए हैं। जमींदार देते भी है? मेरा मतलब जमींदार यहाँ पे धमकी देने आए हैं। जमींदार के पास है ही क्या धमकी देने के अलावा? क्या सोच रहे हो बे? कुछ नहीं, पर धमकी कौन बात का देने आए हो? वैसे मनोहर तुम्हारा बहुत बड़ा हो गया है। बड़ा? वो तो मेरा बचपन से है। क्या बड़ा हो गया? कैसे बड़ा हो गया? मनोहर का लौंडा बड़ा हो गया है। चुप भोसरी के। सुनो, तुम्हारी जो वो खेत हमारे पास गिरवी है वो कल 24 घंटे से पहले खाली हो जानी चाहिए। वैसे तो मालिक हम टाइम टाइम पे किराया दे ही देते। वो सब हम नहीं जानते, ये सरपंच का फैसला है। मालिक छोड़ो भोसरी के, जो होगा कल सरपंच के सामने। सरपंच साहब, बड़े सरपंच ने गांव में पंचायत बैठाई है, आपको बुलाया है। क्या बोला? अरे आप बाबूजी किसकी गांड फाड़ने वाले हैं? चलो जाके देखते हैं। कान होता सुना खातिर, आँख होता देखा खातिर। सामान का खातिर होता सब बुझा तानी। वैसे काहे खातिर पंचायत बैठा है भूसरी के? बोल छोड़े, तेरा क्या समस्या है? सरपंच साहब, इसने हमारे चंपा को लिया, कलुआ को बेटे को दिया। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे गांव में। हाँ हाँ सरपंच जी, खेत से उठाया हमारे चंपा को। कारे छोड़े, तू इसकी चंपा को उठा लिया, तेरी लुगाई की मर गई। हुजूर हमारी लुगाई तो रोज देती है, तो हम इसकी चंपा को क्यों उठाएं? तेरी चंपा देती भी है? भाग भोसरी के, हमारी चंपा बकरी है। हम तो कुछ और ही समझे थे। अब इसका फैसला हम सुनाएंगे। जब बड़े साहब से नहीं हुआ, तुमसे लाड़ होगा। बाबूजी की उम्र हो चुकी है, इसका फैसला हम सुनाएंगे। आपसे तो 2 वर्ष से नहीं हो रहा, तो अब क्या होगा? बहुत जल्द होगा। हुजूर जल्दी से जल्दी मेरे चंपा को वापस करवा दीजिए। हुजूर मेरी खेत में जो नुकसान हुआ है, अगर ये इसकी भरपाई कर दे तो मैं इसकी चंपा को लौटा दूंगा। हुजूर उसका कुछ नुकसान नहीं हुआ है, वो झूठ बोल रहा है। जो नुकसान हुआ होगा तू भरपाई कर देना और तुम इसको चंपा को लौटा देना। सरपंच साहब, सबिता भाभी भुलाई थी। फिर से आ गया भड़वा जमींदार पीकर। सुनो, तुम्हारा फैसला अगले तारीख को होगा। तारीख पे तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मादर चौथ। जमींदार, जब पंचायत की तौहीन हो रही है। पंचायत की माँ का भोसरा। चल चंदिका यहाँ से। चुप। राम राम मालिक। राम राम। मालिक, हमसे का दुश्मनी थी जो छोटे सरकार ने हमारी जमीन ले ली। बाबूजी हमने ना ली इसकी जमीन, जमींदार ने बेची और हमने खरीद ली। भरवा सरपंच, हम वो जमीन बेचे नहीं थे, वो जमीन हम गिरवी रखे थे और उसका ब्याज हम आज तक भर रहे हैं। वो सब हमें नहीं मालूम। कल सुबह 75,000 लाना और अपनी जमीन छुड़वा लेना। सरपंच साहब, हम गरीब किसान इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? वो सब हमें नहीं पता, कहीं से भी लाओ। सुन रे छोड़े, जहाँ से भी ला, चाहे तू मरवा के भी ला, मगर ला के दे। सरपंच साहब, जैसे हम जमींदार को ब्याज देते थे, ठीक उसी तरह आपको ब्याज देंगे। हमारी जमीन वापस करा दीजिए। नहीं, वो सब नहीं हो सकता। हमें सारे का सारा पैसा चाहिए, वो भी कल। सरपंच जी, आपको तो मालूम है, जब मुन्ना का माई बीमार थी तब हम सब जमीन गिरवी रख के मुन्ना का माई का इलाज कराए। आज हमारे पास ना जमीन है ना मुन्ना का माई है।
आप हमारी जमीन वापस करा दीजिए, वरना मुन्ना का भविष्य खराब हो जाएगा। तुम्हारे बेटे का भविष्य से हमारा क्या? तुम्हारे बेटा का ठेका लेकर बैठा है। सरपंच साहब, अगर गांव में आप हमारी मदद नहीं करिएगा तो कौन करेगा? सुन मनोहर, कल 75,000 रुपये लेके आना और अपनी जो जमीन छोड़वा जाना, और वरना अपना जमीन भूल जाना। सुनो गांव वाले, आज हमारा बेटा हुआ है, इसी खुशी में मैंने अपने घर पे दावत रखी है, सभी आ जाना। सुन रे छोड़े, आज के जो फैसला होना था हो गया। अब चलो सारे गांव वाले जमींदार के दावत पर। देखो मुन्ना, ये दुनिया बहुत खराब है, तुम अपना ध्यान रखना सीख लो। ठीक है। हमें माफ़ करना, हम तो कुछ करने नहीं पाए, ना ही ज़मीन बचाने पाए, ना ही तुम्हारी माँ को बचाने पाए। ये लो डायरी, मुसीबत में काम आएगी। जब तुम मुसीबत में रहो तो ये डायरी पढ़ लेना। ठीक है मुन्ना, अब तुम अपने दोस्तों के साथ खेलने चल जाओ। ठीक है बाबा। मेरे पापा भी कितने अच्छे थे, उन्होंने भी कितने कष्ट सहे थे। मुझे भी कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है।